पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनसे सबक देते हुए राजपूत समाज ने एक 25 अगस्त को सर्वदलीय राजपूत महापंचायत का आयोजन किया था इसी स्थान पे कि हमने मांग की थी राष्ट्रीय पार्टियों से कि 3 विधानसभा की सीटें हमें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से हमारे समाज को हक बनता है, क्योंकि 5 लोकसभा क्षेत्र जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र है उसमें 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे है जो हमारे राजपूत बाहुल्य है। उनमें से 3 पे हमने अपना हक जताया था कि 3 सीटें हमें दी जाए। इसके अलावा 11 सीटें हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टियों से देने की मांग की थी, और चूंकि अभी टिकटों का दौर चला हुआ है और लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में टिकट डिक्लेयर होने वाली है, तो आज दोबारा से हम विशेष तौर पे राष्ट्रीय पार्टियों को चेताना चाहते हैं कि अगर राजपूत समाज की अनदेखी की गई तो हमने पूर्व में तो राष्ट्रहित को देखते हुए राष्ट्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चलने का काम किया था, लेकिन इस बार हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और विशेष तौर पे मैं ये कहूँ, अगर कहीं भी राजपूत समाज की अनदेखी हुई, हमारा हक जो हमारी जनसंख्या के हिसाब से बढ़ता है, टोटल हरियाणा में 14 सीटें हमने मांग रखी है, उसके अनुपात में हमें टिकटें नहीं मिली तो हम पुरजोर राष्ट्रीय पार्टी का विरोध करेंगे और उस पार्टी का विरोध करेंगे जो हमारे समाज की अनदेखी करेगी। भिवानी लोकसभा है, उसमें कौन कौन सी विधानसभाओं पे दावेदारी की है राजपूत समाज ने? हमने जो अभी 3 सीटें मांगी उसमें एक भिवानी विधानसभा क्षेत्र, दूसरा तोशाम विधानसभा क्षेत्र और तीसरा दादरी विधानसभा क्षेत्र। हमने पहले टाइम दिए 25 तारीख को इसलिए महापंचायत की थी कि हम राष्ट्रीय पार्टी को एक संदेश दे दे कि हमारा राजपूत समाज इस बार सोया हुआ नहीं है, हम जागरूक है और अपने हकों की लड़ाई किसी हद तक जाकर के लड़ेंगे। सर, राष्ट्रीय पार्टियां सहमत नहीं होती है सीटों को लेकर, सर उसके बाद का क्या अलग से कैंडिडेट उतारे जाएंगे मैदान में? जी, उसके बाद हम अपने अगर जरूरत पड़ी तो प्रदेश स्तर पे एक महापंचायत राजपूत समाज की बुला करके, जिसमें हजारों की संख्या में समाज की भागीदारी होगी और उसमें निर्णय लेकर के, उसमें फैसला लेकर के हम ऐसा कदम भी उठा सकते हैं कि हम अपने उम्मीदवार, पंचायती उम्मीदवार अलग से उतार सकते हैं। हमने राज्यसभा के लिए भी मांग की थी, उसमें भी कोई रिस्पॉन्स हमारे वितरण के बाद अगर हमारी अनदेखी होती है राष्ट्रीय पार्टियों से, उसके बाद हम विचार विमर्श करके अगर जरूरत पड़ी तो एक महापंचायत प्रदेश स्तर पे बुलाने का काम करेंगे और उसमें हमारा यही फैसला होगा कि हम अपने पंचायती उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार, 36 बिरादरी को साथ लेकर के, सर्व समाज को साथ लेकर के हम निर्दलीय उम्मीदवार उतारने का काम करेंगे। क्योंकि भिवानी में आप लोगों ने पीछे देखा भी होगा कि पार्टी ने अनदेखी की थी हमारे समाज की, तो हम 36 बिरादरी में गए और 36 बिरादरी के सामने जाकर के हमने अपना रोना रोया कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो 36 बिरादरी ने कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ चलने का काम किया और निर्दलीय उम्मीदवार हमारा नगर परिषद से जिताने का 36 बिरादरी ने काम किया है। अब भी वही होगा, अगर हमारी टिकट हटती है तो 36 बिरादरी को हम साथ लेंगे, क्योंकि हम 36 बिरादरी के साथ हमेशा रहते आए, हम आगे भी रहेंगे। तो जहां हमारा गले बनता है वहां हम अपने साथ जोड़ने का 36 बिरादरी को काम करेंगे, ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे। यह है जो अभी जो इनका वजूद है प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में, वो 2 ही पार्टियां नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। हम 2 ही पार्टियों से मांग करते हैं कि इन दो पार्टियों में जो ज्यादा सीटें देगा हमारे समाज को, हमारा समाज उस पार्टी के साथ लगने का काम करे। बहुजन समाजवादी पार्टी ने अटेली से अतरलाल जी को टिकट दिया है, उस पे क्या कहना रहेगा? जहाँ हमारा समाज का कैंडिडेट खड़ा होगा हम उसको जिताने का काम करेंगे। और पिछली बार लोकसभा चुनाव में राजपूत समाज ने विरोध किया और अंत में राजपूत समाज बीजेपी के साथ चला गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कोई टिकट नहीं मिली थी। अगर विधानसभा में भी क्या ऐसा ही होगा या पुरजोर विरोध किया जाएगा? ऐसे है जी, जैसे मैंने पहले कहा कि पूर्व में तो हम राष्ट्रहित को देखते हुए
न चाहते हुए, नाराज होते हुए भी राष्ट्रीय पार्टियों के साथ चले गए थे। इस बार हम बिल्कुल विरोध करेंगे और एक व्यक्ति विशेष विरोध नहीं करेगा, पूरा का पूरा समाज विरोध करेगा। और जो भिवानी से संदेश जाएगा वो पूरे प्रदेश में लागू होने का काम करेगा, क्योंकि भिवानी ऐसा गढ़ है जो हरियाणा में सबसे ज्यादा राजपूत अगर कहीं है तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में है। हमारी 2.25 और 2 लाख के बीच में यहाँ होते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ का संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा और उसको प्रदेश लागू करने का काम करेगा। 40 सीटों पे ऐसे स्टैंड करते हैं कि हम किसी को जिताने का काम भी कर सकते हैं और किसी को हराने का काम भी कर सकते हैं। उसमें से 15 सीटें ऐसी है जो हम मजबूती के साथ खड़े हैं और हम जीत सकते हैं। उसी 15 के लिए हम अपना दावा पेश करें जी। बाकी तो हम 40 सीटों पे बनता है हमारा, हार जीत का फैसला 40 सीटों पे करते हैं। सर समय कम रह गया, जैसे राष्ट्रीय पार्टी एंड टाइम पे टिकटें देती है और वहां देखी कर देती है, तो सर एंड टाइम पे टिकटें देगी, हम नाखुश हुए उससे तो समय कोई कम नहीं है जी, 1 महीना कम नहीं होता। हम जल्दी अपनी समाज की रूपरेखा तैयार करके और समाज से विचार विमर्श करके जो पंचायती उम्मीदवार उतारना है कहीं से, तो वहाँ पंचायती उम्मीदवार उतारेंगे। और किसी राष्ट्रीय पार्टी को विशेष तौर पर सबक सिखाने का काम करना है तो हम उस पार्टी को हराने का काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जहाँ प्रदेश में 17 सीटें रिजर्वेशन में है, रिजर्व है, उनमें हम 8 और 10 सीटों पे पूर्ण रूप से हमारा बहुमत में है। उन विधानसभा क्षेत्र में हम बहुमत में है, उनको तो हम राष्ट्रीय पार्टी को हर हाल में नाकों चने दबाने का काम कर सकते हैं। जो भी हमारी जिससे हम ज्यादा खिन्न होंगे जिस राष्ट्रीय पार्टी से, हम उसको वहां तुरंत पलटा मरवा दें।